ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मिनरल का। अगर जो इसमें मिनरल्स होते हैं, यानी कि जो हार्ट टिश्यू में मिनरल होता है उसकी फॉर्म क्या होती है, क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो क्रिस्टल का बेसिक फार्मूला, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, वो कैल्शियम 10 फॉस्फेट 6 है और हाइड्रोक्सिलाइन 2 होते हैं। ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट सेल को, कि यूनिट सेल में कितने होते हैं हमारे पास, कैल्शियम कितने होते हैं, फॉस्फेट कितने होते हैं और हाइड्रोक्सिलाइन कितने होते हैं। तो इनकी जो यूनिट सेल की रेपिटेशन होती है, इसकी रेपिटेशन से क्या बनता है, क्रिस्टल। और क्रिस्टल रॉड, इनेमल में रॉड्स बनाते हैं, रॉड मिलके हमारे पास क्या बनाता है, इनेमल की लेयर। और डेंटिन में ये क्रिस्टल्स मिलके डेंटिन की फॉर्मेशन कराते हैं। रॉड्स, इनेमल और ये डेंटिन। शेप की टाइप की बात करें तो ये हेक्सागोनल होता है। सॉरी, मेरी शेप मैं जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पता नहीं कि हेक्सागोनल ऐसी होती है कि नहीं। ठीक है, ये हेक्सागोनल होता है। क्रिस्टल्स की शेप किस तरह की होती हैं? क्रिस्टल की शेप भी दो तरह की होती है, नीडल लाइक या प्लेट लाइक होते हैं। और या इनेमल में ये रिबन लाइक होते हैं, रिबन लाइक इन इनेमल। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, एक तो इसका इंटीरियर होता है, एक आउटर सरफेस होती है, यानी ये इसका इंटीरियर होगा, ये इसकी आउटर सरफेस होगी क्रिस्टल की। और इसके इर्द गिर्द जो है ना हाइड्रेशन शेल होता है। तो तीसरा क्या होता है इसके स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल में, हाइड्रेशन शेल। इसके बाद है सब्स्टिट्यूशन ऑफ आयन्स इन क्रिस्टल्स। क्योंकि ओरल कैविटी में डिफरेंट तरह के मिनरल्स होते हैं या आयन्स पाए जाते हैं, जिसमें कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, क्लोराइड, फ्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, ये सारे पाए जाते हैं। तो क्योंकि ये क्रिस्टल है, इसमें भी पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हैं, तो इनको ये रिप्लेस करते रहते हैं, चार्जेस इनको रिप्लेस करते रहते हैं। और यानी रिप्लेस का मतलब है सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है इसकी, क्रिस्टल की। तो उनमें अगर हम सबसे पहले बात करें कैल्शियम को मेनली हमारे पास मैग्नीशियम और सोडियम रिप्लेस करता होता है। इसके अगर याद ना रहे तो इस तरह याद कर लेंगे, कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और मैग्नीशियम पे और सोडियम पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव को रिप्लेस कर रहा है। और फॉस्फेट को मेनली रिप्लेस करता है कार्बोनेट्स। और जो हाइड्रोक्सल होते हैं, हाइड्रोक्सल को कौन रिप्लेस करता है, फ्लोराइड। और क्या रिप्लेस करता है इसको, क्लोराइड्स। कार्बोनेट्स जो है ना हाइड्रोक्सल को रिप्लेस कर सकता है, ये बोथ को रिप्लेस करता है, बोथ फॉस्फेट्स और हाइड्रोक्सल को। अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास क्रिस्टल है तो यहाँ पे कैल्शियम है, तो कैल्शियम को कौन रिप्लेस करेगा, मैग्नीशियम, सोडियम। और हाइड्रोक्सल को कौन रिप्लेस करेगा, फ्लोराइड, क्लोराइड या कार्बोनेट्स। और फॉस्फेट्स को कार्बोनेट्स रिप्लेस करते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब जो मैग्नीशियम होता है, जब ये रिप्लेस करता है कैल्शियम को, तो ये क्रिस्टल की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। और जो कार्बोनेट्स होते हैं, ये जो है ना क्रिस्टल की डिसोल्यूशन को, यानी उसकी डिज़ोल्विंग पावर को इंक्रीज़ कर देता है। और जो फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स होते हैं, ये जो है ना क्रिस्टल की रिजॉर्प्शन को या उसके डिज़ोल्व को स्लो कर देते हैं या डिक्रीज़ करते हैं। क्योंकि फ्लोराइड ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इस वजह से जो है ना ये इसकी डिसोल्यूशन को डिक्रीज़ करता है।